हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोविंद कंप्यूटर एजुकेशन में। मेरा नाम है गोविंद मौर्य और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनपुट डिवाइस का दूसरा चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे माउस के बारे में। तो ये आपका है माउस, जो एक कंट्रोलिंग डिवाइस है। इनपुट डिवाइस तो है, लेकिन इसका वर्क क्या है? कंट्रोलिंग डिवाइस है। जैसे प्राइमरी इनपुट आपका है, आप मतलब ऐसे डिवाइसेस जिसे इनपुट दिए जाते हैं, उसमें सबसे पहला इनपुट डिवाइस जो आपका कीबोर्ड है। कीबोर्ड के बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है माउस। ठीक है, अब माउस में क्या है कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये क्या है? एक माउस का स्ट्रक्चर है। अब ये यहाँ पे इस वाले बटन को हम लोग कहते हैं राइट क्लिक, इस वाले बटन को हम लोग कहते हैं राइट क्लिक या राइट बटन। इस वाले बटन कहेंगे लेफ्ट बटन। ठीक है, अब माउस कितने तरह का होता है? तो कनेक्टर के बेस पे जब देखेंगे, इस तरह का इसका जो कनेक्टर है जो आपके कंप्यूटर में लगाया जाता है, इसके बेस पे जब देखेंगे तो इसके बेस पे आएगा 3 तरह का माउस। कौन कौन सा? जैसे कीबोर्ड में होता है 3 तरह का, वैसे ये भी होगा। एक होगा आपका PS2 होगा, पर्सनल सिस्टम टाइप 2। पर्सनल सिस्टम टाइप 2 में जो इसका कनेक्टर पिन होता है वो ग्रीन कलर का होता है और ये गोल होता है। क्या होता है? ग्रीन कलर का होगा, 6 पिन का, और ये गोल होगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है USB, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। ये क्या है? USB है। USB जो कनेक्टर पिन क्या है? वो USB है। और एक आता है वायरलेस, यानी कि उसमें आपको इसके साथ एक छोटा सा, इतना छोटा आपको एक वाईफाई कार्ड मिलता है, उसको आप कंप्यूटर में लगा देंगे और विदाउट वायर आपका माउस काम कर पाएगा। क्योंकि वो जो डिवाइस लगाते हैं कंप्यूटर में, वो लो फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव छोड़ता है, जिसे आप वाईफाई या ब्लूटूथ कहते हैं। ठीक है, अब वो उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ये सिग्नल भेजता है उसको, और वो रिसीव करके वो रिसीवर क्या करता है? सिस्टम को इसके मोशन के बारे में जानकारी देता है। तो ये 3 तरह का हो जाएगा, PS2, USB और वायरलेस, कनेक्टर के बेस पे। लेकिन जो इसका बनावट है, इसके बेस पे जब देखेंगे तो ये माउस 3 तरह का फिर भी होता है। कौन कौन सा होता है 3 तरह का? एक आपका हो जाएगा जो सबसे पहला यूज होता था, मैकेनिकल माउस। पहला क्या है? मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस में क्या होता था कि जो माउस था ये इस माउस के नीचे, जैसे कि यहाँ पे जो पार्ट है ना, वो वहाँ पे एक रबर का बॉल होता था। जैसे कि अगर ये आपका एक माउस है तो इसके नीचे क्या होता था? रबर का बॉल होता था। ठीक है, अब इस माउस को जब हम मूव करते थे ना, तो रबर का बॉल क्या होता था? सरफेस से टच होता था और ये घूमता था। जैसे कि अगर हम इसको, अगर ये माउस है, इसको हम मूव करेंगे तो ये रबर का बॉल क्या होगा? सरफेस पे रहेगा तो घूमेगा। इसके ऊपर 2 सेंसर लगे रहते थे, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 सेंसर लगे रहते थे। यानी कि ये आगे पीछे या अगल बगल मोशन कर रहा है, तो ये जैसे जैसे ये घूमेगा ना रबर का वैसे बॉल, वैसे वैसे ये क्या करेंगे? इसके मोशन को डिटेक्ट करेंगे और वायर के थ्रू क्या कर देंगे? CPU में भेज देंगे। तो ये पहला माउस था जो मैकेनिकल था। इसको बंद क्यों कर दिया गया? क्योंकि अब देखिए, इसको चलाने के लिए तो पहले रबर के साथ फ्रिक्शन वाला कोई ऐसा सरफेस चाहिए। दूसरा कि जहाँ पे रखा जाएगा सरफेस, वो डस्ट वगैरह आ गया तो वो क्या करेगा? रबर क्या करेगा? डस्ट को उठा के और सेंसर तक पहुँचा देगा। अब सेंसर में अगर डस्ट आ गया तो माउस काम करना बंद कर देगा। तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाते थे, इसलिए इनको बंद कर दिया गया। ये जनरल टाइप के हैं, इसमें सीरियल और पैरेलल वाला पोर्ट नहीं बता रहा हूँ, वो सीरियल पैरेलल पोर्ट बंद हो चुका है। PS2 का भी यूज़ हो रहा है, USB का यूज़ हो रहा है, वायरलेस का यूज़ हो रहा है। इसलिए यहाँ पे मैं तीनों के बारे में बताया। सीरियल पोर्ट वाले माउस भी आते थे और पैरेलल पोर्ट वाले माउस भी आते थे, लेकिन वो बहुत पहले का समय था, अब माउस वो काम नहीं आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया गया? मैकेनिकल माउस को बंद कर दिया गया। अब दूसरा जो आया वो है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में क्या है कि यहाँ पे रबर बॉल की जगह पे LED लगा दिया गया। जैसे, और इसका जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया। जैसे कि यहाँ पे रहता है लेंस, ठीक है, यहाँ पे एक लगा दिया जाएगा LED, जिससे लेज़र निकलेगा या LED लाइट रहेगी। अब यहाँ से जब LED निकलेगा, ठीक है, ये समझ लिए माउस का स्ट्रक्चर है इस तरह का। ठीक है, अब यहाँ पे इसके ऊपर एक कैमरा रहता है, छोटा सा टीनी फोटो रिसेप्टर कैमरा। ये क्या रहता है? फोटो रिसेप्टर या फोटो डिटेक्टर कह सकते हैं। ऐसा कैमरा जो लाइट के मोशन को डिटेक्ट कर सकता है। जब LED जलता है ना, तो ये क्या करता है? सरफेस पे आता है और सरफेस से इसका जो रिफ्लेक्शन है, ये कैमरे के आगे एक छोटा सा लेंस रहता है। लेंस के द्वारा क्या करता है? रिफ्लेक्शन को रीड करता है और माउस के मोशन को वो
बताता है सिस्टम को माउस किधर को मूव कर रहा है, ऊपर कर रहा है, नीचे कर रहा है। तो ये क्या है, ऑप्टिकल माउस है। ऑप्टिकल माउस में यहाँ पे एलईडी का यूज़ होगा और ये फोटो रिसेप्टर जो कैमरा है वो क्या करेगा, इस लेंस की सहायता से यहाँ पे इस लाइट लेजर के रिफ्लेक्शन को रीड करेगा और माउस के मोशन को बताएगा और इस कंप्यूटर में सिग्नल भेजेगा, जिससे कि आप माउस को जैसे मूव करेंगे वैसे आपका सिग्नल कंप्यूटर में जाएगा। तीसरा जो है वो है आपका ट्रैक बॉल माउस। क्या, ट्रैक बॉल माउस। अब ट्रैक बॉल माउस क्या है, तो ट्रैक बॉल माउस में जो ये पहले वाला जो टेक्नोलॉजी था ना मैकेनिकल माउस वाला, उसी को उल्टा कर दिया। क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल माउस हो चाहे मैकेनिकल माउस हो, दोनों को चलाने के लिए एक सरफेस चाहिए। इसको आप शीशे पर रख के नहीं चला सकते, या फिर ऐसे सरफेस पे जो बहुत खुरदुरा है उस पर इसको आप रख के माउस को नहीं चला सकते। अब क्या हो कि अगर आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं उस समय आपको ना तो सरफेस मिलेगा ना ही स्पेस मिलेगा। अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो वहाँ पे माउस रखने का स्पेस चाहिए ना, लेकिन वो तो मिलेगा नहीं, ना ही कोई सरफेस मिलेगा। तो वहाँ पे क्या है, ऐसे इस कंडीशन के लिए बनाया गया ट्रैक बॉल माउस। ट्रैक बॉल माउस बिल्कुल आपके माउस के जैसा ही होगा, जिसमें लेफ्ट क्लिक, स्क्रॉल और राइट क्लिक होगा। बस इसमें होगा क्या कि यहाँ पे अंगूठे के पास एक रबर का बॉल होगा। ठीक है, अंगूठे के पास क्या होगा, रबर का बॉल होगा। जैसे कि अगर हम ये माउस चला रहे हैं तो ये अंगूठे के पास होगा। अब हम इसको जब मूव करेंगे ना, इसको हम मूव करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इससे माउस का, इसको हम एक जगह पे रख सकते हैं। जैसे हम हाथ के ऊपर रख लिए, पैर के ऊपर रख लिए और हम वहाँ पे उससे चला रहे हैं। तो बस हमें क्या करना होगा, जैसे इस रबर के बॉल को मूव करेंगे ना वैसे माउस मूव होगा। लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक वैसे ही है, जैसे ये लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक है और यहाँ पे जहाँ पे अंगूठा टच होता है वहाँ पे क्या होगा, एक रबर का बॉल आ जाएगा। अब हम अंगूठे से रबर के बॉल को जैसे मूव करेंगे ना, कर्सर आपका वैसे घूमेगा। तो इसको चलाने के लिए हमें सरफेस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसको हम कहीं भी रख के चला सकते हैं। तो ये आपका है अपसाइड डाउन माउस, यानी कि जो आपका ऑप्टिकल माउस है इसी का अपसाइड डाउन कह सकते हैं। यानी कि इसमें सॉरी, ये मैकेनिकल माउस का अपसाइड डाउन, यानी कि नीचे वाला जो पोर्शन है इसमें ऊपर कर दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रैक बॉल माउस। ठीक है, अब माउस में जब देखेंगे तो इसके बटन के बारे में देख लेते हैं। माउस में जो लेफ्ट क्लिक है, लेफ्ट बटन है, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी बटन। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी बटन। सेकेंडरी बटन, या फिर हम इसका एक और नाम देते हैं प्रॉपर्टी बटन। अच्छा, अब देखते हैं कि क्यों इसको प्रॉपर्टी बटन कहा जाता है, इसको क्यों प्राइमरी बटन कहा जाता है। तो कोई फाइल है या कुछ भी है तो उसमें देखेंगे कि लेफ्ट क्लिक का यूज होता है। तो देखते हैं लेफ्ट क्लिक का क्या यूज होगा। अगर हम लेफ्ट क्लिक में सिंगल क्लिक करते हैं, लेफ्ट बटन को सिंगल क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, ये करता है सेलेक्ट। किसी भी फाइल फोल्डर के ऊपर ले जाएंगे, अगर इसको सिंगल क्लिक करते हैं तो फाइल या फोल्डर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा या सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम कह देंगे एक्टिवेट करने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंगल क्लिक करते हैं। अच्छा, अगर हम डबल क्लिक करें तो डबल क्लिक करने से क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट अगर वो प्रोग्राम है तो क्या होगा, रन होगा, और फाइल है या फोल्डर है तो क्या होगा, ओपन होगा। तो फाइल या फोल्डर ओपन होता है और प्रोग्राम है तो वो रन होगा। जैसे कोई एप्लीकेशन है उस पर जाकर आप डबल क्लिक कर देंगे तो रन होने लगेगा, लेकिन अगर फाइल या फोल्डर है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइल या फोल्डर ओपन हो जाएगा। अच्छा, एक और इसका कि अगर हम इसमें क्लिक करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, प्लस उसको हम क्लिक को पकड़े रहते हैं क्लिक करके, ठीक है, क्लिक किए हैं और उसको क्लिक बटन को पकड़े हैं, उसके बाद अगर माउस को मूव करें, ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर हम इसको मूव करते हैं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं क्लिक होल्ड प्लस ड्रैग। यानी कि हम इस माउस के, जैसे यहाँ पे कोई फाइल है, इस पर माउस के एरो को ले गए और उसके बाद हमने क्लिक किया और क्लिक करके बटन पकड़े रहे और माउस को मूव करेंगे तो ये क्या होगा, ये जो है वो मूव कमांड करता है, मूव, या फिर कह सकते हैं ड्रॉ का। मान लीजिए आप पेंट प्रोग्राम चला रहे हैं, उसमें आपको ड्राइंग करनी है, ठीक है, पेंट में आपको ड्राइंग करनी है, तो ड्रॉ कैसे होगा, आप इसको ले जाएंगे, इसको क्लिक करके और जब इसको ड्रैग करेंगे ना, खींचेंगे ना, तो वो एक लाइन खींचेगा। तो इससे क्या होगा, क्लिक होल्ड और ड्रैग, यानी कि क्लिक करके आप होल्ड किए रहें और जब उसको ड्रैग करेंगे, खींचेंगे, तो उससे क्या होगा, कोई अगर फाइल या फोल्डर पे ऐसा कर रहे हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, मूव करेगा। एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, लोकेशन चेंज करना है तो आप मूव का यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप पेंट प्रोग्राम चला रहे हैं, कोई ऐसा प्रोग्राम, तो वहाँ पर ये ड्राइंग करने का काम आएगा। राइट क्लिक का क्या यूज है, राइट क्लिक का एक सिंपल यूज है, ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, यानी कि ये केवल सिंगल क्लिक यूज होता है, ये केवल सिंगल क्लिक होगा। और इसमें ये ओपन क्या करता है, ओपन पॉप अप मेनू। अच्छा, पहले कोई बताएगा मेनू क्या होता है,
मीनू क्या होता है, तो लगभग सबको पता है मीनू, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर के लैंग्वेज में क्या कहेंगे, तो पहले समझते हैं कि मीनू होता क्या है। जैसे कि अगर हम कहीं किसी होटल में गए या कहीं पे गए, वहाँ पे हमें देखना है कि खाना है कि हमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, हम कहते हैं मीनू लाइए। मीनू में क्या है, ऑल अवेलेबल लिस्ट, मतलब लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स। जो भी जैसे कि अगर हम होटल में गए तो वहाँ पे जितने भी तरह के खाने हैं, जो भी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं, जिनका लिस्ट है, वही तो मेनू कहलाएगा। तो यहाँ कंप्यूटर में क्या हो जाएगा कि ऑल अवेलेबल कमांड, लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल कमांड इज कॉल्ड मेनू। अब यहाँ पे पॉपअप मेनू क्या होता है, जैसे कि अब कंप्यूटर में जब राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करने के बाद वो जहाँ भी जो भी ऐसे ओपन होता है ना, व्यू और शॉर्ट, रिफ्रेश, ऐसे करके, ठीक है, प्रॉपर्टी और रिजोल्यूशन वगैरह। तो कहने का मतलब है कि ऐसा मेनू जो कहीं भी राइट क्लिक करने से ओपन हो जाए, इसे कहेंगे पॉपअप। जो स्क्रीन पे पॉपअप होता है, इसका फिक्स पोजीशन नहीं है कि नहीं ओपन होगा तो एक विंडो में ओपन होगा, नहीं, इसका विंडो नहीं होता। ये क्या है, कहीं भी अगर राइट क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉपअप हो जाएगा, यानी कि आपका खुल जाएगा। इसीलिए हम इसको कहेंगे पॉपअप। मेनू का मतलब है ऑल अवेलेबल कमांड्स, या जो भी हमारी चीज़ें हैं। अगर जैसे कोई हमारा फाइल है, फाइल पर हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है ना, ओपन विथ, और जैसे रीनेम हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, मूव हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, ऐसे करके, और प्रॉपर्टी हो जाएगा, ऐसे करके पूरा ऑप्शन आता है ना कि एक फाइल के साथ क्या क्या कर सकते हैं, एक प्रोग्राम में उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, हम मेनू कहेंगे। यानी कि अगर हम इसको सिंगल क्लिक करते हैं तो ये मेनू ओपन करता है। जो भी सिलेक्टेड आइटम है उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है कि हम उस सिलेक्टेड आइटम के साथ क्या क्या कर सकते हैं, उस सबको ये दिखाएगा। उसमें जितने भी कमांड्स हैं जो उसके साथ किया जा सकता है, वो सारे कमांड का लिस्ट दिखाएगा राइट क्लिक करने से। अच्छा, इसका एक और बटन बचा है। तो इस माउस में कितने बटन होते हैं, जनरली लोग देखेंगे लेफ्ट और राइट 3 बटन होते हैं। एक बटन जो होता है वो ये होता है। अब कहेंगे कि ये तो बटन नहीं है, तो ये बटन है, इसको हम लोग कहते हैं व्हील। ठीक है, ये क्या है, व्हील है। अब इसको ऊपर नीचे जब घुमाएंगे तो ऊपर नीचे घूमता है, और साथ में अब इसको क्लिक करके देखिएगा, ये क्लिक भी होता है, इसीलिए हम इसको बटन में काउंट करेंगे। तो ये अगर हम इसको स्क्रॉल अप कर रहे हैं, सॉरी, राउंड अप, यानी कि अगर हम इसको ऊपर की ओर घुमाते हैं, क्या करते हैं, ऊपर की ओर घुमाते हैं, तो ये क्या होगा, स्क्रॉल अप होगा। अगर हम इसको ऊपर की ओर घुमाते हैं ऐसे, तो क्या होगा, स्क्रॉल अप होगा। वहाँ पे ऊपर का पेज जो है वो नीचे आएगा। और अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, यानी कि नीचे की ओर घुमाते हैं, ये राउंड डाउन हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, स्क्रॉल डाउन। यानी कि स्क्रॉल अप में क्या है, जैसे कि ये इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, मान लीजिए आपके पास आपके मोबाइल का स्क्रीन है या फिर कंप्यूटर का स्क्रीन है, इतना बड़ा है, आपने कोई चीज़ सर्च किया, तो वो पेज जो सर्च का रिजल्ट आता है वो अक्सर पेज से बड़ा है, वो आपके स्क्रीन से बड़ा आता है। तब इसको सरकाते हैं ना नीचे या ऊपर, गैलरी ओपन किए, गैलरी में आपको जो लिस्ट है वो बहुत बड़ा है, बहुत सारे फोटो है, तो वहाँ पे नीचे जाने के लिए या ऊपर जाने के लिए मूव करते हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कहते हैं। मतलब कि अगर पेज में ऊपर की ओर जा रहे हैं, जैसे कि गैलरी में अपनी ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं नीचे ऐसे, ठीक है, तो ये क्या है, स्क्रॉल अप है, यानी कि आप ऊपर की ओर जा रहे हैं। और अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो क्या है, स्क्रॉल डाउन है, वहाँ पे आप नीचे की ओर जा रहे हैं। तो अगर आप इसको स्क्रॉल अप करते हैं, जैसे कि इसको आप ऐसे करेंगे, तो क्या है, स्क्रॉल अप है, यानी कि इसमें क्या है, ऊपर का पेज नीचे आएगा। और ये क्या है, स्क्रॉल डाउन है, उल्टा जो चला रहे हैं, ये क्या है, स्क्रॉल डाउन है। तो इसमें क्या है, ये नीचे का पेज ऊपर जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो बटन है, इसको अगर आप क्लिक करते हैं, इसको आप व्हील को क्लिक करते हैं। अब व्हील को एक और स्क्रॉल बटन के नाम से भी जानते हैं ना, स्क्रॉल बटन। ठीक है, अगर आप इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करके देखिएगा माउस में जो ये बटन है ना, वो क्लिक होता है। जैसे कि ये बटन है तो ये क्लिक होता है। ठीक है, इसको क्लिक करके देखेंगे, क्लिक होता है। क्लिक से क्या होगा, ये होगा स्क्रॉल लॉक। बहुत से लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या, इसका यूज स्क्रॉल लॉक है। अब अच्छा, स्क्रॉल लॉक की जरूरत क्यों पड़ेगी, कीबोर्ड में भी स्क्रॉल लॉक था, यहाँ पे भी स्क्रॉल लॉक है, स्क्रॉल लॉक की जरूरत पड़ क्यों रही है। जैसे मान लीजिए आप वर्ड पे काम कर रहे हैं, आपको 50 पेज का एक वर्ड है, ठीक है, उसमें आपको पेज में पढ़ते हुए जाना है, उसको मान लीजिए आप चेक कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या गलती, तो आपको एक लाइन पढ़ते जाना, बार बार आप क्या करेंगे, माउस पे हाथ रख रहेंगे, बार बार स्क्रॉल कर रहे हैं, बार बार स्क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, धीरे 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 नीचे का पेज ऊपर जा रहा है, ऊपर का पेज। अब यहाँ पे क्या है, आपको बहुत टाइम लग रहा है ना, बार बार स्क्रॉल। अब आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक जो है एक एक लाइन स्क्रॉल होते रहे और हम पढ़ते रहें,
तो अब क्या करेंगे, माउस का बटन लाएंगे और यहाँ पे जैसे कि नॉर्मली कर्सर आपको इस तरह का दिखाई देता है, जैसे कि अगर जनरल आपका ये पेज है तो कर्सर आपका किस तरह का होगा, ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इस पे माउस का जो बीच वाला बटन है इसको क्लिक करेंगे, ऐसे एक बार क्लिक किए तो जो ये कर्सर है इसका शेप ऐसे चेंज हो जाएगा। अब ये हो जाएगा ऐसे, अब ये हो गया ऐसे, ये वाला सिंबल, ठीक है। और जैसे ही इस तरह का सिंबल आया आपके स्क्रीन पे, यानी कि आपका जो स्क्रॉलिंग है वो लॉक हो गया। अब आप ऊपर का पेज नीचे और नीचे का पेज ऑटोमेटिक कैसे लाएंगे, बस आपको क्या करना है, माउस को थोड़ा सा ऊपर मूव करके छोड़ देना है। जितना ज़्यादा ऊपर मूव करेंगे उतनी तेजी से नीचे का पेज ऊपर आएगा। मतलब जैसे ऊपर का पेज नीचे है, जैसे कहने का मतलब है अगर हम इसको ऊपर मूव करके छोड़ दिए तो ऊपर का पेज नीचे आने लगेगा। जितना ज़्यादा ऊपर करेंगे इस माउस को उतना ही तेजी से नीचे आएगा। और अगर हम इसको थोड़ा सा, जैसे कि इस वाले कर्सर को थोड़ा सा हम माउस के साथ ऐसे नीचे कर दिए, थोड़ा सा नीचे किए तो नीचे का पेज ऑटोमेटिक ऊपर जाने लगेगा। और जितना ज़्यादा नीचे करेंगे उतना तेज़ी से, तो हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं माउस से, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, पेज को स्क्रॉल करेगा। तो इसमें हमें बार बार इसको घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रॉल लॉक के बाद आप ऑटोमेटिक पेज को नीचे या ऊपर कर सकते हैं माउस के मोशन से। बस आप माउस को थोड़ा सा ऊपर करके छोड़ दीजिए, हाथ हटा लीजिए, ऑटोमेटिक ऊपर का पेज नीचे आने लगेगा। इसको आप थोड़ा सा नीचे करके छोड़ दीजिए, नीचे का पेज ऑटोमेटिक, तो अगर आप थोड़ा सा नीचे करते हैं तो एक एक लाइन ऊपर जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे करते हैं तो बहुत तेज़ी से जाएगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। तो ये आपका माउस, इसके बारे में आपको जो भी पूछना है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।